नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और ये मुकाबला आप सीधा देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, जहां इस बार 40 सीटों को लेकर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। एनडीए का दावा है कि जो एक सीट की कसर 2019 में छूटी थी, वो एक सीट भी अपने खाते में एनडीए लेकर आएगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन का दावा ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की जो हालत है वो खराब होने जा रही है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और उन्हीं मुद्दों पर बिहार की जनता वोट करने जा रही है। अपने अपने दावे, नया नया नैरेटिव रोज सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज मीसा भारती ने कहा कि जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे उतना ही फायदा हमें होगा, क्योंकि इनका चेहरा देखकर जनता को याद आएगा कि बीते 10 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जनता को याद आएंगे और जनता इनसे नाराज होकर वोट हमारे पक्ष में करेगी। वहीं दूसरी तरफ मोर्चा बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों ने भी संभाल रखा है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में हैं। सारण जो कि वीआईपी सीट बनी हुई है, जहां से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, चुनावी मैदान में है, वहां पर आज चुनावी रैली को संबोधित योगी आदित्यनाथ करेंगे। और क्या हमला योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इन सबके बीच सवाल ये है कि बिहार की जनता के दिल पर कौन राज कर रहा है, बिहार की जनता किन मुद्दों पर बाहर निकलकर वोट करेगी। आज इन्हीं सवालों पर होगा मुकाबला। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं मीसा भारती ने क्या दावा किया है। प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। जो वादे इन्होंने 10 वर्षों से किए थे, 10 वर्षों में जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इन लोगों ने नहीं पूरा किया। तो इनके जितना ये लोग यहाँ पे सभा करेंगे, जितना रोड शो करेंगे, उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। जितना ये लोग यहाँ पे सभा करेंगे, जितना रोड शो करेंगे, तो आपने सुना, मीसा भारती एक बड़ा दावा कर रही हैं और कह रही हैं कि जितने भी इनके बड़े नेता बिहार का दौरा करेंगे उतना ही फायदा हमें पहुंचेगा। आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं अनामिका सिंह पटेल, एमएलसी और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, आपका भी बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर सरन हमारे साथ हैं, हम के प्रवक्ता, सर स्वागत है आपका। कंचना यादव हमारे साथ हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और ज्ञान रंजन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनामिका जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप तो 40 में से 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और जिन चेहरों के बदौलत आप चुनाव जीतना चाहते हैं उन्हीं को मीसा भारती कह रही हैं कि उल्टा पड़ेगा आप पर। वो जितनी बार आएंगे उतनी बार बिहार की जनता को याद आएगा कि आपने क्या किया है उनके साथ। माइक ले लीजिए, माइक। प्राची, हम बिहार की देवतुल्य मतदाता जनता के भरोसे जीतने की बात कर रहे हैं। हम उस जागरूक, चैतन्य, सनातनी, राष्ट्रवादी जनता के भरोसे जीतने की बात कर रहे हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसर है। हम उन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की बात कर रहे हैं, जो किसी भी वर्ग का, जाति का विभेद किए बिना उज्ज्वला लाते हैं, शौचालय लाते हैं और सबको 5 किलो अनाज पहुंचाते हैं और किसान सम्मान निधि देते हैं, ये परवाह किए बिना कि वो किसी जाति का तुष्टीकरण कर रहे हैं या किसी धर्म का। और हम उनकी बदौलत कर रहे हैं जहां बहुसंख्यक को अपने इष्ट की पूजा करने के लिए 500 साल प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वो हमें हमारा गौरव लौटाते हैं। और जो हमारे रोम रोम में राम है, जो हमारे जननायक है राम, जो हमारे चरित्र में राम है, उनको वापस लाते हैं। हम उस परंपरा को जीने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, जहां 4 भाइयों में एक भाई वनवास जाता है, दूसरा उसके साथ जाता है, तीसरा पादुका की पूजा करता है, चौथा पादुका की पूजा करने में साथ देता है। हम उस औरंगजेब की परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जहां एक भाई 4 भाइयों का कत्ल कराता है और पिता को जेल में डालता है। तो बिहार की जनता उन लोगों के साथ खड़ी है। यानी आपका राम जी करेंगे बेड़ा पार, मुद्दे नहीं। राम जी ने सबका बेड़ा पार किया है, सबका करना पड़ेगा। तभी तो सोनपुर के मंदिर में जाना पड़ता है। जो तेजस्वी जी कहते हैं मंच से कि मंदिर बना के क्या होगा, और बहन परिवार के साथ जाके दंडवत करना पड़ता है। राम जी के पास तो आखिर में सबको करना ही पड़ेगा। ठीक है कंचना जी, अब दीजिए इस बात का जवाब। राम जी तो उनके साथ है, उन्होंने पहले ही तय कर लिया है। आपका कैसे बेड़ा पार होगा? पिछली बार के दांत खट्टे हैं आपके, इस बार कितनी सीटें जीतेगा? प्राची जी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण रोज सुनती हूँ, क्योंकि वो रोज देते हैं। और इसलिए नहीं सुनती कि वो प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए भी नहीं सुनती क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर बढ़िया बोलते हैं। मैं इसलिए सुनती हूँ कि एक भी शब्द बेरोजगारी पर कभी तो बोलेंगे, महंगाई पर कभी तो बोलेंगे, गरीबी पर कभी तो बोलेंगे,
अरे देश के विकास पर कभी तो बोलेंगे, लेकिन नहीं, वो किस पर बोलते हैं, जो यहाँ पर बहन जी बोल रही हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। हम आपको बता दें, इस बार चुनाव प्रधानमंत्री जी का नहीं है, मोदी का नहीं है। तेजस्वी जी बार बार बोले इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है, मोदी पर नहीं लड़ रही है। और जब मुद्दों पर चुनाव होगा तो आपसे दरभंगा एम्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसका प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और एक ईंट तक नहीं लगा है। आपको यह भी पूछा जाएगा कि जब से 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपने बिहार को दिए। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिता के दिए, आपने कितना विकास का कार्य बिहार के लिए किया। आपसे यह भी पूछा जाएगा, जबकि मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो कहते हैं विकसित गुजरात और वाइब्रेंट गुजरात, लेकिन क्या कभी वो वाइब्रेंट बिहार की बात किए हैं? ये बिहार कि जनता पूछती है कि क्या मोदी जी कभी वाइब्रेंट बिहार की बात किए हैं? क्या मोदी जी कभी ये बोले कि हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे? कभी नहीं बोले हैं। तो इस बार चुनाव मुद्दों पर होगा, चुनाव जनता लड़ रही है, चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी के पास तो गुजरात का मॉडल था, आपके पास क्यों नहीं था बिहार का मॉडल? आपको तो बारी बारी से मौका दिया ना बिहार की जनता ने, आप ही गिना दीजिए। चलिए, कितने काम किए आपने बिहार के लिए, मौका है आपके पास। ठीक है, मैं आपको गिना देती हूँ, बताइए। मैं आपको तेजस्वी मॉडल और बिहार मॉडल बताती हूँ। 17 महीने मिले हमारे जो इससे पहले सरकार नहीं थी आपकी। अच्छा, आप हमसे पहले पूछ रही हैं, तो मैं यहाँ पर जितने बच्चे बैठे होंगे, मैं बच्चों से पूछना चाहती हूँ, जब से बड़े पैदा हुए होंगे और देख रहे होंगे एक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जिस मुख्यमंत्री को देख देख कर आप इतने बड़े हुए हो, 20 साल के हो गए हो, आप उनसे सवाल नहीं पूछोगे क्या? आप 1990 में जाओगे, 1980 में जाओगे, 1970 में जाओगे? अरे 2000 तो आपसे आपके काम का हिसाब पूछ लिया तो कोई गलत तो नहीं किया है ना कंचना जी? आपसे आपका हिसाब पूछ लिया तो कुछ गलत तो नहीं किया है। आप तो दुहाई देते हैं, आप दुहाई देते हैं अपने शासनकाल का, तो कम से कम बताना तो बोलने दीजिए, नेताओं को पहले बोलने दीजिए, फिर आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं अपनी बातें, मौका मिलेगा, लेकिन हम मॉडल आपको बता रहे थे। 17 महीने का मॉडल। अच्छा, कितने सालों तक आपकी सरकार है? चलिए छोड़िए, फिर आ रही वीरेंद्र जी के पास। नौकरी हमने दी, नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही 90 के दशक में, मैं नहीं जा रही। बस इतना बता दीजिए, कितने साल आपने बिहार में राज किया है? कितने साल आपने बिहार में राज किया है? ये तो वही हो गया मॉडल। जैसे मोदी जी आए थे तो 50 साल 70 साल कांग्रेस करते रहे, अभी भी कांग्रेस करते हैं, और 10 साल उन्होंने देश के लिए मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही थी, बड़ा सिंपल सवाल था कि आपने कितने साल बिहार पर राज किया, सिर्फ इतना बताना था। वीरेंद्र जी की बात क्यों? ठीक है, 2024 की बात करिए, मैं 2024 की बात करिए। और 2024 में मुद्दा जो विपक्ष का है सबसे बड़ा, जो वो कम से कम टीवी डिबेट्स पे तो उठाते हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी का। उस पर जवाब तो देना पड़ेगा जब जनता के बीच जाइएगा। अभी राजद की प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, इनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, अपने पिताजी के कर्म को ही जब वो नहीं बता पाते हैं, जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पार्टी के हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, उन्होंने 10 साल तक 15 साल तक शासन किया, पति पत्नी, उनके कार्य को बताने में ये अक्षम है, फिर भी क्यों उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हैं? जिसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मुजरिम हो, वो कैसा न्याय की बात कर सकते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार की बात और विकास की बात इनको दिखता नहीं है। लोगों को मोतियाबिंद होता है, लेकिन इनको मोदियाबिंद हो गया है। जितनी भी सड़कें हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एम्स, यहाँ पे पटना में इतना बढ़िया इलाज कार्य चल रहा है। 2012 बना था भैया। कंचना जी आप अच्छा बोलती है, मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी थी तो मैं नहीं बोल रहा था। बीच में बोलेंगे ना, बीच में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पटना को आप करिएगा पटाक्षेप इनके झूठ का। हाँ, पीएमसीएच को इतना अच्छा 5000 करोड़ का बिल्डिंग मिला, उसमें काम लगा हुआ, वो इनको नहीं दिखता। होटल मैनेजमेंट का गया में और हाजीपुर में कॉलेज खुला, सीपेट का कॉलेज खुला, न जाने अनगिनत विकास के कार्य। एक जमाना था कि यहाँ पे सड़कें नहीं दिखती थी, सड़कों को भी टॉर्च से खोजा जाता था, लालटेन से भी खोजा जाता था। आज के दौर में फ्लड लाइट में चौड़ी सड़कें इन्हें नहीं दिखती है, लोगों को दिखता। अगर इतने विकास के कार्य हुए हैं तो क्या उसमें रोजगार का सृजन नहीं हुआ था? तो लोग तो बुझ रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि जब 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज मिला इसी कोरोना के काल में, आज भी लोग मोदी जी की याद करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वो इस बार वोट बिहार के लोग नहीं, उनके प्रति अपना श्रद्धा दे रहे हैं। और कह रहे थे आप कि 40 सीट, पिछले बार 39 थी, इस बार 40 हमारी रहेगी। और वो क्यों रहेगी? क्योंकि पिछले बार हमारे साथ आदरणीय
मांझी साहब नहीं थे, आज के समय में तो वो भी हमारे साथ हैं। तो अगर हम 40 का 40 नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा, जरा आप ही लोग बताइए मुझे। अब देखिए, कंचना जी की एक शंका थी कि आप लोग यहाँ पर आकर तो काम गिना रहे हैं, लेकिन रैलियों में काम क्यों नहीं गिनाते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान करने लगते हैं? क्यों मुद्दों से भटक कर ऐसी बातें करते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो और फायदा आपको पहुंचे? उन्होंने कांग्रेस की जो घोषणा पत्र थी उसी में उन्होंने किसी एक वर्ग को लाभ देने के लिए घोषणा किया है। कर्नाटका में और तेलंगाना में किसी एक वर्ग तुष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया कि मैं अगर बनूंगा तो 4% बढ़ाऊंगा या सिर्फ एक वर्ग को आरक्षण दूंगा। अगर उसी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आएंगे तो सेकुलर ही रखेंगे और एक वर्ग को विशेष लाभ नहीं लेने देंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो क्या ये लोग गलत है कि हम लोग गलत है? ठीक है, ज्ञान रंजन जी, अब दीजिए जवाब। ये तो सीधा सीधा घूमकर आप पर आ जाता है और आपको समेटते समेटते आपके घोषणा पत्र पर सफाई देते देते आपके साथी थक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बात को बड़गलाना, अब बात को लच्छेदार शब्दों में देना, ये बीजेपी की डीएनए है और ये शुरू से है। सिर्फ बात बनाना, 2014 से लेके 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने से लेके, महंगाई कम करने से लेके, भ्रष्टाचारी कम करने से लेके इन्होंने बातें कही। इन तीनों मुद्दे पे बीजेपी आज फेल है। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष तो छोड़िए, आज के डेट में 18 लाख नौकरियां तक इन्होंने नहीं दिया है। दूसरी बात, जिस महंगाई की कसम खा के इन्होंने क्या था, महंगाई कम करेंगे, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया है। और आज की गृहिणी जो कमर तोड़ महंगाई की आलम से त्रस्त है, आने वाले दिनों में इन्हीं को, मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देगी। तीसरी, जो युवा जो बेरोजगार हैं, इस बार उन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। आज की युवाओं की हालत मालूम क्या है प्राची जी? पता है, जितने भी जो लैला नहीं पीटी मजनू के प्यार में, उतने पीटे युवा मोदी सरकार में। यह है कहानी आज की आलम। और यही नहीं, आप ये देखोगे जिस तरह युवाओं की बात करते हैं, किसान की एमएसपी 750 किसान वहां पे शहीद हो गए। 10 किलोमीटर भी नहीं था पीएम आवास से। 3 काले कानून लाए, एमएसपी की गारंटी देने की वादा किया था, वो भी नहीं दिया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन के अलायंस के अंदर हम हर युवाओं को 1 लाख की पक्की देंगे नौकरी, स्टाइपेंड अप्रेंटिस के तहत। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महालक्ष्मी योजना की तहत हर महिलाओं को 85 लाख रुपए अकाउंट में जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब यही सवाल है मेरा, मैं यही पूछना चाह रही थी, ये खटाखट 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 महंगाई खत्म करने का फॉर्मूला जरा बता दीजिए, सब जानना चाहते हैं। मैं बता देता हूँ महंगाई खत्म करने की, मैं बताता हूँ। बताइए। 16 लाख करोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति मित्रों के दिया, उतना ही पैसा हमारे नेता राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन आएगा तो गरीबों को देंगे और यही महंगाई खत्म होगा। हर हाथ बदलेगा हालात और यही शक्ति है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से कोरोना काल में गंगा में लाशें बही थी, आज वही लोग मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 40 पार, सुन लीजिए मेरा, 400 पार इक्वल टू साइनिंग इंडिया इक्वल टू 0 बट्टा सन्नाटा। और ये देखिएगा, नहीं प्राची जी, ये बहुत मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। और सर, मैं मजाक कर ही नहीं रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो कोरोना काल में जिस स्टूडेंट ने क्रेडिट का स्टूडेंट लोन लिया था और जिनकी नौकरी अभी भी नहीं लगी है, उन लोगों के 15 मार्च 2024 तक उन युवाओं के अगर नौकरी नहीं लगी तो उनकी भी ऋण माफ करेगी हमारी इंडिया सरकार जब आएगी। अब उद्योगपतियों पर बोलेंगे तो सवाल आपके शासित राज्यों के खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, सवाल को लेने के लिए बिल्कुल सर, मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ही लोग भड़क जाते हैं। बताइए फिर उन्हीं उद्योगपतियों को काम क्यों देते हैं आप? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, दीजिए जवाब। मैं जवाब देता हूँ मैडम, हमने काम दिया, ना कि उनके ऋण माफ किए। 2 अलग अलग चीजें हैं मैडम, आप समझिए। 16 लाख करोड़, आप समझते हैं कितना बड़ा अमाउंट है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसी बातें करते हैं, मंगलसूत्र की बात लाते, 20 गलवाइन में जो साथी मर गए, शहीद साथी, उनकी महिलाओं का मंगलसूत्र का क्या? और ये बताइए, जिस तरह से अग्निवीर हमारी अगर सरकार आई तो अग्निवीर योजना को हम निरस्त कर देंगे। दो तरफा कानून नहीं चलेगा, शहीद देश की शहीद जो है शहीद मिलेगी। श्याम सुंदर जी, क्या गलत कह रहे हैं? खटाखट गरीबी हटाने का फॉर्मूला है इनके पास और ये हटा के दिखाएंगे। मुझे तो कोई जवाब देने की आवश्यकता महसूस हुई नहीं, क्योंकि इन्होंने जो भी बोला इस पर खुद ही कहा कि इसको मजाक मत समझिए, मतलब है मजाक ही। जिसको अपनी ही बात मजाक लग रही हो, अपने नेता की बात मजाक लगे। अब देखिए, हंसने में और मुस्कुराने में अंतर होता है सर। मैं मॉड्यूल बता, हंसने और मुस्कुराने में अंतर है। आप भी अब मुस्कुरा रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। मेरे बगल में बोलिए। देखिए, मैं बता देता हूँ, मेरे बगल में पप्पू के नेता है और फिर एक तरफ गप्पू के नेता भी हैं। एक पप्पू देश की बात करते हैं, एक गप्पू 12,500 करोड़। अरे मोदी सरकार बीच में कमर लचक गया है। बीच में कुछ तो समझाइए मैडम, शब्दों का उपयोग सही करें। बीच में बोलिए। बोलिए। इसमें पप्पू
खराब शब्द है। आप देश में कितने अरे नौजवानों कैसी के बात नाम आप कर रहे हैं? अब आप नाम लेके आप बोलिए। थोड़ा सा आगे बढ़ खैर, जाइए, आगे- रुक जाइए, रुक लज जाइए, रहे रुक हैं जाइए, हमसे। रुक जाइए, बोलिए। कमर लचक नहीं गई उलझ है रहे हैं, आपके अपनी नेता बात की, कर रहे हैं, जिस करने तरह दीजिए। नौजवान की बात करते हैं, अभी 4 दिन चला नहीं, कमर में बेल्ट बंध गया है, वो देश चलाएगा। ये मैडम बात कर रही थी मॉड्यूल है जंगल राज का। ये गंगा में लाशें गिन रहे थे और अब बिहार एक एक जिले में कितने बच्चों की लाशों को गिना है हमने। रात भर गोलियां चलवाई, रात अच्छा, भर रुक जाइए, क्या आप पूछ लीजिएगा नरसंहार अपनी हुए, बारी इस पर। नरसंहार के बिहार को कोई भूल जाएगा क्या? आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, 15 साल में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने किस तरह से इस बिहार को लूटा है, और एक एक नौजवान इस बात को भूलेगा नहीं। आज भी शायद इनको नहीं मालूम है। ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अरे मुख्यमंत्री 17-18 सालों से बिहार चला रहे हैं, किसी मंत्री के फाइल को उतना नहीं रोका गया जितना राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रियों की फाइल रोकी गई, और इनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा पहला मंत्रिमंडल होगा जिसके मंत्री का सचिवालय में एंट्री बंद करा दिया उसके एपीएस ने, और इनकी जुबान से केवल रामचरितमानस का पाठ करते घूम रहे थे। अब कहाँ हैं? अभी बात कर रहे हैं विकास की। क्या शिक्षा मंत्री आप पे कर रहे थे? रामचरितमानस का पोथा लेकर के अब पूरे बिहार में आग लगाने का काम आप ही के शिक्षा मंत्री कर रहे थे। ये जो एक इनके विधायक हैं, ये कहते हैं कि धर्म की बात कहाँ से आती है। हाँ। आप किस आधार पर करें? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी आप गच्चा देने की बात करते हैं, उनका भी अपमान करते हैं। संविधान में किस तरह की अवहेलना की बात आप दिन रात करते हैं, आपके नेता करते हैं। सुबह बोलते हैं, शाम माफी मांगते हैं। आपको पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। आरक्षण का दायरा क्या है और उसके स्वरूप क्या है, उसको देश में किस तरह से लागू अच्छा, करना माफी है, ये मंगवाइएगा, बाबा लेकिन साहब एक को सवाल आपसे तो सीखने मेरा की भी है आवश्यकता आपसे। नहीं श्याम है। सुंदर जी, आज 15 सालों के शासनकाल पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जब सत्ता में साथी होते हैं तब सवाल भूल जाते हैं क्या? अरे ये तो लटक जाते हैं ना, ये लटक जाते हैं बार बार आके। अभी कह रहे हैं कि हम चच्चा को नहीं करेंगे, और फिर चच्चा के पीछे लगे हैं कि किसी तरह से हमको अपना लीजिए। सत्ता ऐसे न मिले वैसे मिले, जैसे मिले नीतीश कुमार जी। चूंकि देखिए एक बात समझनी पड़ेगी। हाँ। मुख्यमंत्री जिस तरह से अच्छा, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए सर, अरे आप भाई, बोलिए। जब ठीक है, मैं अच्छा, आप चलिए, जनता से मत उलझिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इनके जब सवाल आएंगे मैं सवाल ले लूंगी। लजने वाला हाँ, हूँ। बोलिए। लेकिन आज भी दावे से कह रहा हूँ ना। हाँ। आज चुनाव हो रहा है। इनके नेता को ये बयान देने की आवश्यकता पड़ रही। लालू राबड़ी जी के चेहरे से काम नहीं चल रहा है, माता पिता से काम नहीं चल रहा। फिर चच्चा याद रहे कि हमारे साथ हैं। उनका बहुत छोटा आशीर्वाद जवाब हमारे कंचना साथ जी इस है। पर दे दीजिए, फिर उनका जनता के आशीर्वाद सवाल। हमारे साथ है। अरे भाई, माता क्यों पिता पड़ रही है नीतीश के सहारे की जरूरत आपको? अरे भाई, कि नीतीश जी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही। नीतीश जी को देखकर जो हालात उनका भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, दुख होता है कि जिसका इतना इज्जत करते थे तेजस्वी जी, उसके हाथ में क्या, वो मच्छर मारने वाला शायद वो कमल का कुछ है, उसको झुंझुना पकड़ा दिए थे। और उनके तीर निशान है उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह। साबित क्या करना चाहते हो कि नीतीश जी को माइक में कंचना जी, माइक धर्म का तो पता है नहीं। माइक में इनके नेता जो आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार में नहीं जाएंगे। इनके नेता चलेंगे, घूमेंगे खाली राष्ट्रीय जनता दल के। इन ठीक लोगों है। को गठबंधन धर्म का क्या मालूम है? देखो, ये चिंता हो लोग रही तो है उनको अपनी नीतीश बात जी की। करेंगे। अब श्याम जी, नीतीश जी की चिंता हो रही है, आपने हालत कर दी उनकी खराब, और क्या मच्छर मारने वाला कुछ पकड़ा दिया उनके हाथ में। बिल्कुल सही कहा अभी कि गठबंधन धर्म उन्हें कैसे पता होगा, और जाति के नाम पे भावुक कपी लेकर बिहार को जातीय नरसंहार में खून की नदियां बहाने वाले लालू जी और आरजेडी को ये कैसे पता होगा। अगर इतना ही जाति निभाना तो उस पप्पू यादव को हराने के लिए अपील नहीं करते कि उसको हरा दो, भले एनडीए को जिता दो। कहीं तो ईमानदार रहते, उन यादवों के लिए ईमानदार रह जाते। लालू जी, मैं 7 दंडवत करती, और हम सब करते हैं उन्हीं के लिए जिनके नाम पे आप भावों को अपील करके और सत्ता में आते हैं। और प्राची, में बहुत गंभीरता और मजबूती से यहाँ कह रही हूँ, मुझे तेजस्वी हो या मीसा हो, मुझे उन पे तरस आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता। जिन्हें विरासत में वो यादव मिले जो इनकी भावुक अपीलों पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे, और ये लोग उस विरासत को भी नहीं संभाल पाए। मैं पाटलिपुत्रा में रहती हूँ, जब चुनाव होता है तो शौक से लड़ने आती हैं कि पापा अब राज्यसभा से मन भर गया, मुझे एक और खिलौना चाहिए, मुझे पाटलिपुत्रा नाम के खिलौने से खेलना है। तो लालू कहते हैं बिल्कुल बेटी तुमको दिया जाएगा, उसके लिए भले ही लाखों कार्यकर्ताओं का कत्ल कर देंगे हम। फिर दूसरी बेटी वहां से कहती है पापा मीसा दीदी को तो हमको क्यों नहीं। वो सिंगापुर से फिर फोन लगाती है कि हमको भी चाहिए। तो बोले बेटा तुमको सारण दिया जाएगा, उसके लिए भले ही घर की बहू को स्क्रिप्ट तरीके से पहले बेइज्जत करके घर से निकाल दिया जाएगा। ये इनकी प्रवृत्ति है, इनका चरित्र है। अच्छा, लेकिन दूसरे का परिवारवाद खूब नजर आता है, अपने पार्टी में परिवारवाद नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं नजर आता। हाँ, बिल्कुल। मैं जो बात कर रही हूँ उसको अभी मैंने कुछ पॉइंट्स उनको बोलना चाहती हूँ, मैं उसको बोलना चाहती हूँ।
मुस्लिम तो हिंदू की बात करते हैं। हम गर्व से, मजबूती से और दायित्व से कहते हैं कि हम देश की बहुसंख्यक सनातन परंपरा की बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा कि ये सरकारें गिरे या रहें, ये राष्ट्र रहना चाहिए। हम ये एकमात्र विश्व के बहुसंख्यक देश हैं जिसे अपनी इसकी पूजा के लिए कानून की लड़ाइयां करिए ना, डराते क्यों हैं? इंडोनेशिया को क्यों नहीं देखते? अरे बात करिए ना, डराइए मत ना कि डरा आपके कौन है? मंगलसूत्र कौन छीन डरा लिया है? जाएगा। कौन डरा है? कौन सा शेर आया? मटन, शेर वो मंगलसूत्र, खत्म हो सब गया। कुछ वो सब खत्म कुछ हो आप गया। ही करते प्राची, वो हैं। डर खत्म हो गया। अच्छा, आप चलिए आप कुछ जाकर सवाल ले ले, तो देखिए, हाथ उठाइए। वो डर खत्म हो गया। हाथ उठाइएगा जिसको भी सवाल पूछने। मैम मैं सर से पूछ नाम बताइए। संचिता सर सवाल धीरेन्द्र जी से या किससे? कांग्रेस से। उन्होंने जो युवाओं पर इतना कुछ कहा, मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि जो राहुल जी बाहर देश में जाकर भारत का इतना चितड़ा उड़ा के आ गए, उन्हें क्या लगता है कि युवा उन्हें वोट देंगे? और एक बात मैम से कहना चाहूंगी, जो आप झुंझुना बोल रही है ना, कीचड़ पे ही कमल उगता है। और सवाल पीछे से खड़े हो जाइए। नहीं ये सवाल पूछिएगा, आप नेता की तरह बात मत करिएगा। ये रोजगार और गरीबी की बात कर रहे हैं ना, युवाओं को रोजगार चाहिए और क्या बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। अब इस बिहार में कोई युवा हवाई जहाज में अपना बर्थडे मना रहा है, तो अब उसमें क्या गरीबी है वो बतला दें। वो तो सर्वमान्य नेता हैं, वो सभी को बता दें। एक मिनट और मैं जानना चाहता हूं, क्या कॉलेज की जरूरत है यहाँ, क्या यूनिवर्सिटी की जरूरत है? नौवीं फेल 40 को फ्लैट खरीद सकते हैं, नौवीं फेल 40 को। लेकिन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दीजिएगा क्या? खड़े हो जाइए। अच्छा, बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, पूछिए ना पूछिए। मेरा प्रश्न भाजपा की प्रवक्ता महोदया से है। अभी अभी इन्होंने जो वक्तव्य दिया, एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा में नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में हूँ। बहरहाल मेरा सवाल आपसे है, आज से 10 वर्ष पूर्व मैं सारण छपरा से आता हूँ, यही पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 60 किलोमीटर। वहाँ पर मरौड़ा नाम का एक जगह है जो पूरे इंडिया का बहुत फेमस इंडस्ट्रियल बेल्ट है चीनी के उत्पादन के लिए। तो प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष पूर्व आकर के वहाँ आश्वासन दिए थे खुले मंच से कि अगली बार यानी 5 साल बाद जब मैं आऊंगा तो इस शुगर मिल के उत्पादित चीनी से चाय बनाकर मैं पीकर जाऊंगा और आप लोग को धन्यवाद, आपको आशीर्वाद, आपसे आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। 10 साल बीत गया, वो शुगर मिल शुरू नहीं हुआ। आपसे इस प्रश्न का मैं दीजिए जवाब मैं दीजिए। बिल्कुल जवाब दूंगी। अगर फिर उसके बाद आपसे भी सवाल था थोड़ा सा ज्ञान विश्व रंजन के जी। इतिहास को हाँ। पढ़ा जी, मैं होता दे तो दूं पता जवाब होता। पहले। एक मिनट, मुझे मुद्दे का बात है ना, फिर अगर आप कहेंगे थोड़ा सा मुद्दा विश्व के भटक इतिहास गया। को पढ़ा होता तो पता होता कि विश्व में जिन जिन देशों की सभ्यता नष्ट हुई वो खड़े हो गए, जहाँ संस्कृति और धर्म नष्ट हुआ वो कभी खड़े नहीं हो पाए। बिल्कुल बात सुनिए, आराम से बैठिए। आपको नहीं, कब डांटिए याद आती है नहीं। चीनी मिल जब भगवान राम की बात होती है? अरे नहीं मैडम, आप आपके मुद्दों की नेता को बात याद नहीं आता है करेंगे क्या? अस्पताल जब भगवान बैठ राम की जाइए, बात बैठ होती जाइए, है। बैठ जाइए। जब भगवान नहीं, राम की जनता बात को होती है, मत तो आपको डांटिए, चीनी जनता मिल को याद मत आती है। डांटिए। जब भगवान राम की बात होती है तो मैं आपको इसका चीनी मिल जवाब याद दे आती सकता है। हूं। आप आ रहे हैं। चीनी मिल आपको भगवान के राम के समय क्यों याद आती है? तब आपको क्यों याद नहीं आती जब कश्मीर में पंडित काटे जाते हैं और लाखों पंडित पलायन करते हैं? तब आपको मैडम याद क्या नहीं आता? मुद्दों की बात ना करें। आप भगवान राम से क्यों तुलना करके कहते अच्छा हैं? एक बात बताइए, ये जो कोई विशाल तुलना नहीं भाव- कर रहा है। एक सेकंड, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। कोई तुलना नहीं कर रहा है यहाँ, वो अपने मुद्दे पर बात कर रहे हैं। प्राची भगवान राम के साथ अरे आप करिए राम की बात, लेकिन राम के साथ राम राज्य तो लाएंगी ना। भगवान की। और एक बताइए, चीनी कारखाने की क्या तुलना है? अरे, इनके नेता तुलना मंच से नहीं कहते कर रहे हैं। थे, प्राची क्या इनके सवाल नेता पूछ मंच से रहे कहते थे। हैं। मैडम मंच वो से कहते जनता है। मंच और से यही कहते सिर्फ हैं, रामगढ़ मंदिर की चीनी क्या मिल जरूरत की भी है? बात है, रामगढ़ चीनी में भी इन्होंने यही बोला था। रुकिए एक मिनट, रुकिए, मुझे जवाब लेने जहाँ- दीजिए। जहाँ जाके हाँ बोलिए। है ना, पूर्णिया चीनी में मिल- आपकी एयरपोर्ट, बातों पर मुजफ्फरपुर बैठ में जाइए, मैं सवाल का एयरपोर्ट, जवाब लेने दीजिए। स्पेशल बोलिए। स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, अनामिका जी बोलिए। स्पेशल अटेंशन, एक तो स्पेशल इनको पता है, बजट। ऐसे चिल्लाती हैं जैसे कहीं मछली बाजार में मछली खरीद रही हो। इनसे बोलिए थोड़ा शांति से लेकिन बात इस बात करें। पर तो आपत्ति है ना, जनता मुद्दों पर सवाल पूछे तो तो आप मैं उसका कहेंगे जवाब आप तो देने राम को से क्यों बोल राम रही से हैं? कंपैरिजन कर रही हैं। एक मिनट, आप बस एक बात मुद्दे पर बताइए, जवाब आने दीजिए, बोलिए। आप चीनी मिल की बात करते हाँ हैं। हाँ बताइए, चीनी मिल चीनी पर। मिल पे बात होती है। आप जब एक इनके नेता, देखिए प्राची, भाजपा की मैं प्रवक्ता हूँ, एमएलसी उसको हटा दीजिए। एक सनातनी होने के नाते और भारतवर्ष का नागरिक होने के फिर नाते। सनातन। नहीं यार प्राची, नहीं जी, है, टाइम नहीं, वेस्ट हो नहीं, रहा है, नहीं। प्लीज टाइम टेक द वेस्ट नहीं हो रहा है, आंसर। प्राची। मैं मुझसे फिर सवाल सनातन पूछा नहीं गया, है। मैं जवाब दे रहा हूँ। चीनी आप मिल पूरा पर समय जवाब ले लीजिए। देना था। आपको प्राची जी, एक्सपोर्टर का यहाँ शौक है, पूरा सनातन समय पर मैंने लीजिए। यहाँ पर मैंने आपके भगवान सनातन पे पर छोड़ के चली प्रवचन जाऊंगी, देने के लिए पर नहीं बात पूरी बुलाया करके है। जाऊंगी।
सनातन के नाम पर प्रवचन देने के लिए तो नहीं मुझसे बुलाया सवाल है। पूछा गया था, मैं जवाब दे दूं। सनातन पर अलग से तेजस्वी जब मंच पे खड़े होते हैं सनातन तब ये क्यों पर कहते हैं अलग कि से मंदिर की डिबेट जरूरत नहीं बुला है? लूंगी मैं मैडम। हम तो सनातन बात पर करते आप हैं, ये इतना बताया चर्चा नहीं, करना की बात चाहती करते हैं, हैं। मैं अलग से डिबेट बुला लूंगी। आज चर्चा थी मुद्दों पर, प्राची आज जी, मैं चर्चा है जवाब दे बिहार देता हूं। पर। शुगर मीट पे बात करिए, आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ। शुगर मिल पे बात करिए। राम भगवान से क्यों तुलना करते हैं? और अगर करना है तो सबसे पहले घर में जाके अपनी पत्नी और माँ के कह के भगवान की तस्वीर हटवा दीजिए। सबसे पहला काम ये करिएगा। क्या मैडम, आप तो क्या धमकाने है? लगे क्या है? मुद्दों पर बात होने लगी तो ये तो प्राची गलत जी, है, बातों से ये नहीं गलत है। रवैया है, प्राची जी, मैं ये इनका गलत जवाब दे रहा रवैया हूं। है मैं आपका। इनका शुगर जवाब दे मिल की रहा बात हूं। करिए, ज्ञान रंजन भगवान जी, को मत जवाब बोलिए। देता हूं, to the ज्ञान point। रंजन शुगर जी, मिल की बात मत करिए आप। अच्छा हो ये गया। नहीं, मत लाइए आप। ये गलत बात है, आपकी गलत बात है। अब प्राची जी, जनता मैं से तो नहीं जवाब लड़ दे सकती दूं? ना भाई, मैं उनको बोल देता हूं। मतलब है अपने रोजगार से, उनको मतलब है अपने प्राची जी, क्षेत्र से सवाल से। पूछा गया है। हाँ, सवालों का जवाब मैं दे देता एक हूं। सेकंड, ज्ञान रंजन जी आपसे सवाल था उस बिल्कुल, बच्ची मुझे का, बिल्कुल याद है। देखिए, याद है आपको? बिल्कुल अच्छे से दोहराइए याद एक बार। है। 2014 से जो देश की बाहर की बातें कर रहे हैं ना, मैं उनको याद दिलाता हूँ, जवाब दे देता हूँ, आपको याद हो जाए कि मुझे याद बिल्कुल, है। बिल्कुल। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। नहीं, सवाल का जवाब सवाल देना। का जवाब दे रहा हाँ, हूँ। हाँ। जो आपने सवाल किया, आप बहुत गंभीरता से बोलता हूँ, आपके पास मोबाइल होगा, गूगल करिएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कईयों बार, मैं एविडेंस के साथ देता हूँ, कनाडा टोरंटो में अपने देश के बारे में क्या क्या बोला है, गूगल करिएगा। जिस तरह से उन्होंने यूएसए में जाके बोला हमारे देश के बारे में, वो कीजिए एज ए प्रधानमंत्री होते हुए, दूसरी चाहे सुनिए, तीसरी बात, मैं तीसरी बात बताता हूँ। जिस नौकरी की आप बात कर रहे हो, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं आप, उस नौकरी की मैं बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरी की बात कहाँ गए? आप पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना आप। मैं बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जवाब पे जवाब नहीं, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि नौकरी हमने शुरू से ही पंचवर्ष योजना के तहत बिहार में साउथ इंडियन यहाँ नौकरी करने आते थे। 1950 के बाद से 90 तक की बिहार का स्वर्णिम इतिहास था, जब बाहर के लोग नौकरी करने आते थे। ज्ञान रंजन जी, एक मेरे सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री जो करेंगे आपकी पार्टी वही करेगी? नहीं, बिल्कुल। और चिन्हों पर चलना है। देखिए आज देश के प्रधानमंत्री ने कंपैरिजन करते हैं ना आप। उस बच्ची ने सवाल पूछा राहुल जवाब गांधी दे पर, दिया चले ना। गए प्रधानमंत्री तो पर, मैं- अरे तो तो मैं- जस्टिफाई है। मैं जस्टिफाई है, जस्टिफाई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जस्टिफाई है। देश के आप बाहर प्रधानमंत्री जाकर अगर तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, मैं तो गलत कर, मैं जवाब उनसे दे भी रहा हूं ना। सवाल पूछा प्राची जी, जाएगा। मैं आपको ये जवाब दे बताना रहा हूं, है मैंने सही है या तुतू में नहीं गलत। किया, मैं बहस तुतू में नहीं नहीं किया। सर, मैं कह रही हूँ आप जस्टिफाई मैं कर रहे आपको हैं। आज भी बोल रहा हूँ आप कि justify कर प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर बड़े अपने बड़कपन भूल जाएंगे तो छोटे आंख दिखाएंगे। मैडम आप आप कैसे नहीं कहते हो कि कुछ भी बोल के आ जाओगे किसी के बारे में? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो। आपसे देश के सवाल राहुल प्रधानमंत्री गांधी को लेकर मछली, पूछा था, चले गए कुछ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पर। मटन बहुत मछली छोटा मंगलसूत्र कुछ भी बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, वो नहीं। एक सेकंड भैया, बैठिए, भैया बैठिए, थोड़ा बैठिए। बैठ जाइए। अमेरिका ने वीजा ही नहीं दिया था उनको 2002 में, रहिए बात मत कीजिए। अरे भैया गोधरा कांड, गोधरा कांड, देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं दिया भैया, था। और भैया डेटा थोड़ा पे बैठ आइएगा ना जाइए। तो मैं बताऊंगा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, 39 सांसद दिया, पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। हमारे देश के मुखिया नीतीश कुमार जी मन से गिड़गिड़ाते रहे कि पटना आप यूनिवर्सिटी सबसे को लड़ेंगे। केंद्रीय यूनिवर्सिटी का आप दर्जा सबसे दीजिए, लड़ेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसे भी नकार दिया। ज्ञान रंजन जी, देखिए जनता से मत लड़िए, उनको भी मना किया था मैंने, उनको भी मना किया था, आपको भी मना कर रही हूँ। पटना चर्चा खराब हो यूनिवर्सिटी, जाती मैडम, है, चर्चा पटना खराब हो यूनिवर्सिटी जाती का है। दर्जा क्यों एक नहीं दिया? इसे छोटा सा जवाब जवाब पूछ देना लीजिए ना। चाहूँ। हाँ, मैं छोटा सा ही जवाब दूंगी। जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में बड़े बड़े युद्ध रुकवा दिए हैं, एक तो ऐड भी आया था यूक्रेन में युद्ध रुकवा दी पापा, और उसके बाद अभी कल मोदी जी एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं मैंने गाजा में युद्ध रुकवा दी। गाजा में भाई साहब युद्ध चले जा गंगा रहे में लाशें बह रही है पापा। मणिपुर में देश का एक हमारा राज्य है जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार विजिट करने नहीं गए, पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे। हिम्मत नहीं है कि मणिपुर में जाकर चुनाव प्रचार कर ले। मणिपुर में तो युद्ध नहीं रोक पाए, लेकिन यूक्रेन में युद्ध रोक दिए खाली पर पापा। एक भी इतना ट्वीट नहीं झूठ जाता है। बोलते संदेश हैं, खाली पर इतना कहाँ रह झूठ जाते हैं आपके बोलते नेता? हैं। अरे भैया किसने पूछा? संदेश खाली पर सवाल पूछा। बलात्कार और शोषण होता है दलित आईएएस की बीवी का। अच्छा, आप जवाब ले लेते हैं। देश की हमारी बहन को शोषण किया चंद्रभूषण ने, उसकी चिंता नहीं है। सब एक साथ बोले करेंगे। आपके साथ आपके मंत्री अगर हट जाए तो आप सब बोलिए, सब इसे चुनावी रैली समझिए और सब बोलिए एक साथ। इनके सवाल रहने दीजिए, सब एक साथ बोलिए, चुनावी रैली है, सब तालियां मारेंगे। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौधरी है और मैं पटना के राजा बाजार में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहते हैं किसी से? हाँ वही बिल्कुल, वो सारे लोग हैं, लेकिन जो जिनके लायक वो प्रश्न होगा उत्तर देंगे कि बिहार में नीतीश जी का आपस में लड़ने लगे? नहीं, बिहार में नीतीश जी का शासन 19 वर्षों से है और देश पर मोदी जी का शासन जो है वो 10 साल करीब करीब पूरे होने ही वाले हैं। इनके पास अपनी 18 साल की भी बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, उनके पास अपने 10 साल की भी उपलब्धियां होंगी, लेकिन वो केवल वो जो लालू जी का जो राज है बिहार में,
15 साल का, बस उसी की जिक्र होती है पूरे चुनाव में। जहां भी जाइए वो भी कहेंगे कि लालू जी का राज ऐसा था, वो भी कहेंगे कि लालू जी क्या आपके पास अपनी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि बिहार के लोगों को आप बता सके कि 10 साल में हमने ऐसा किया और 18 साल में हमने ऐसा किया? बिल्कुल तक इतिहास में जाएंगे। मुंह में दही जम जाएगा। दीजिए जवाब। उपलब्धि है, हाँ, उपलब्धि की कमी नहीं है, लेकिन फिर सर, भी सवाल खुद ले लिया इनसे। लोगों को इससे बात हो आगाह रही। करना अब आप पड़ता सही बोल है रहे थे बाबा। कि चुनाव में फिर ये लोग जा रहे हैं, अगर कोई गलती आप लोगों से हो जाए तो अवेयर करना भी लोगों को कब तक इतिहास गिनाते रहिएगा? लेकिन अब तो नीतीश बाबू है ना इतने सालों से सत्ता में, मुझे तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, तो विकास का काम हुआ है। हाँ। चुनाव में अगर ये लोग जा रहे प्राची हैं जहाँ और अभी अपना ये मुद्दों बता रहे थे कांग्रेस के मित्र हमारे, हाँ। खटाखट 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 3 बात बोले थे ये। आलमगीर इनके एक मंत्री थे, 37 करोड़ खटाखट खटाखट खटाखट। उसके बाद आए इनके धीरज साहू 350 करोड़ खटाखट खटाखट खटाखट। तो इसीलिए मोदी जी इन लोगों को जेल भेज रहे हैं, झटाझट झटाझट। अब इससे अच्छा चलिए, फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर से 4 जून झगड़ा को शुरू हो प्राची जाएगा। मैडम, मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता जोर से बोलिए ताकि आवाज जाए। और रोजगार पर मेरा प्रश्न भाजपा के प्रवक्ता से है। बात किसान सम्मान की बोल रही थी, बात बोल रही थी वनवास की। 800 किसानों को अपने शासनकाल में हत्या कर दिया गया और वनवास की बात बोल रही है। 1 मिनट मैडम, पहले प्रश्न सुन लीजिए, सुनिए ना। बात बोल रही थी वनवास की, तो प्रेजवर रेबन्ना को कौन सा वनवास आपने भेजा है, याद है ना? 2000 प्लस वीडियो मिला है महिलाओं का। मोदी जी उनके साथ सभा करते हैं, चुनावी सभा, और उनको वनवास आपने भेजा। कौन सा वनवास भेजा? दीजिए जवाब, दीजिए। उसके फिर मैं आ रही हूँ। प्रोजेक्टेड सवाल का भैया बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए। वो नहीं, आप बोल जवाब रहा दीजिए, है। जवाब बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनके पैरोकार बोल रहे हैं। जहाँ दलित आईएएस की पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी भतीजी का, नौकरानियों का सालों साल बलात्कार होता है। ये बड़ा और सही है IAS मैडम। ब्रजभूषण, आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो आपसे लाइन से अलग हो तो आप इन्हें सर्टिफिकेट देते रहती हैं। उस पे उचित कार्रवाई ऐसे की नहीं जाएगी। होगा ना, आपको प्राची, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। खड़ी हो जाइए। आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं प्राची? मैं बोलने दे रही हूँ, लेकिन आप इनसे लड़ मेरा रहे सवाल हैं। पूरा नहीं हुआ। मेरा आप जवाब इनसे पूरा लड़ नहीं रही हुआ। हैं। मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं उन्हें बात बता रही हूँ। आप उन्हीं को पैरोकार बता रही हैं। मैं उन्हें पैरोकार बिल्कुल बता रही हूँ, और जिनके विषय में आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बोलिए ना मैडम, कंप्लीट करिए ना अपना, फिर आप कहेंगे आपका वो जवाब आप ही रह बीच गया। में इतना बोलती हैं तो मैं नहीं कैसे नहीं नहीं, जवाब मैं बीच दूंगी? में नहीं बोलती हूँ। अगर आप इनको सर्टिफिकेट देंगी तो बोलूंगी। आप बोलिए आगे, बोलिए। देखिए, जनता बिहार की 2 तारीख को बोलेगी, या जिसको टाइम देना बुलवाना बुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे 1 तारीख जवाब मैडम, नहीं है 2 आपके तारीख को पास। नहीं, 1 तारीख को, जवाब और नहीं 4 है। को काउंटिंग है। हेलो, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 48% वोटर्स वुमेन है, देन व्हाई देयर इज लेस वुमेन रिप्रेजेंटेटिव? परफेक्ट। बताइए, दीजिए जवाब। मैं आपके सामने एक खड़ी हुई हूँ जो एमएलसी हूँ भारतीय जनता पार्टी की। आपके सामने खड़ी हुई हूँ ना, और पिछड़े वर्ग से आती हूँ। बच्चा बैठ जाइए। किसी ने बता दिया होगा कि ऐसा ऐसा बोल देना है, और जब राजनीति होती है, ये हर बात कैसे कान में फिट करना कि कोई बोल देता? आप अपने जवाब दीजिए ना सवालों का। अरे मैं ये आप जवाब जनता पे इतना उंगली क्यों उठा रहे हो परेशान है? अनामिका जी। ये अनामिका जी, ये गलत है। आप जनता पे उंगली उठाते हो बार बार। यही जनता आपकी गलत है प्राची, ये हमेशा जनता पे उंगली कर रही है। ये गलत बात है। आ रही हूँ, मैं कंचना चाह रही हूँ। ये अरे गलत बात इतना है। क्यों परेशान है कांग्रेस की? इतना मत परेशान होइए। बार बार जनता की बात करें। आप तो मुझे जनता से इतने, आप तो लड़ने दीजिए, मेरी जनता इतना है। मृदुल भाषी हो, आप मेरी- इतने अच्छे आप से आराम बोलते से- हो। आराम से मैं बैठ आराम से जाइए। ही हूँ, आप इतने अच्छे से आप बोलते हो, आपने आराम उसका से उपयोग बैठ कीजिए जाइए। ना। कंप्लीट करिए ना मैडम, कंप्लीट मैं करिए। आराम से ही बोल रही हूँ। हाँ, कंप्लीट करिए। सामने एक अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश को राष्ट्रपति दिया है महिला। हे भगवान, जिसको राम मंदिर में नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री जो बना रहे हैं सदन इनको संसद महिला। है उसमें नहीं भारतीय बुलाया। जनता पार्टी ने तो ये राज्यसभा सदन, सांसद है, धर्म जो नया सदन सांसद बना उसमें नहीं राहुल बुलाया। गांधी कब जाएंगे राम मंदिर? कैसी बात कर रहे सब हैं? बोलिए, जोर से बोलिए, किसी को कोई आवाज नहीं आएगी। थोड़ी का ये पीछे बोल दिए। मीसा भारती है और कोई नहीं है। चले जाएंगे। राहुल गांधी जी कब जाएंगे राम मंदिर? अच्छा, अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। कंप्लीट करने दीजिए पहले श्याम जी को, बोलिए। मैं देखिए, अलूल जलूल बातों में तो मैं नहीं उलझूंगा, क्योंकि अब महिला की बात करें, लेकिन राबड़ी देवी, मीसा भारती और ये कौन सिंगापुर से आई, वही महिला के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल में है। यहाँ प्रियंका दीदी हैं, सोनिया गांधी। खैर छोड़ी, हटाइए। मैं उन भाई साहब का जवाब दे रहा हूँ जो चीनी मिल ढूंढ रहे थे। हाँ। मैं बता रहा हूँ, बैठ जाइए, आराम से बताऊंगा। रीगा चीनी मिल बिहार में शुरू हुआ, और आपको अद्भुत शायद नहीं पता होगा कि पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा चीनी हम लोग भारत के लोग उपजा रहे हैं। इसी मोदी जी के शासनकाल में ये उपलब्धि फिर से हुई। दूसरी बात, बैठिए। मैं सारा बात बता देता हूँ।
अरे भाई बिहार की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये बोलने नहीं देंगे मेरे आपको मालिक, मेरे श्याम मालिक, जी। अच्छा, एक सवाल महिला का ले लेते हैं, इतनी महिलाओं की बात हो रही है। श्याम जी, एक लास्ट सवाल ले अरे लेती हूँ। भैया, सुनो तो सही। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जो भी मंदिर निर्माण होता है उसको आप धर्म के निगाह से क्यों देखते हैं? अरे भैया, इतिहास गवाह है कि जब जब मंदिर बनी है तो ट्रेड डेवलप हुआ है और अपना भारत डेवलप हुआ है, लेकिन आज मंदिर बनता है तो आपको चुभता है कि सनातन धर्म डेवलप हो रहा है। आप इधर से नहीं तो दूसरे पहलू से देखिए कि अगर मंदिर निर्माण हो रहा है तो टूरिज्म डेवलप हो रहा है, संस्कार डेवलप हो रहा है, संस्कृति डेवलप हो रही है। और भारत छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे खत्म करना है। हाँ, अरे हमसे पूछ रहे भाई, अरे क्या श्याम जी पूछे। नहीं, इनसे सवाल था, मेरा मुझे खत्म करना है। मैडम का जवाब दे रहा हूं। जल्दी से बोलिए। देखिए मैडम, हाँ। जहाँ पे आप राम की बात कर रहे हैं ना, राम किसी के मोहताज नहीं है, डेवलपमेंट हर किसी का है। जिस राम की आप बात कर रहे हो ना, वो सनातन धर्म है। वो किसी जो कह रहे हो ना, सुन लीजिए, आपने जवाब दिया मेरे पे बहुत। अरे भैया सुन लो ना, काहे इतना उतावला हो रहे हो? सुन लीजिए आप। सुनना पड़ेगा, जनता हो तो से नहीं होगा। देखो राम जी 14 साल, सुन लीजिए। अरे इन्होंने राम लक्ष्मण भरत का लिया, लेकिन केवट का नाम नहीं लिया, जिसके वजह से पार हुआ। ये आरक्षण और दलित विरोधी लोग मानसिकता के लोग हैं। इन्हें राम लक्ष्मण भरत का नाम लिया, केवट का नाम मेरे नहीं पास समय लिया। इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।